गाइस, तो ओ सेंटर कैपिटल आर रेडियस सरफेस पर स्मॉल क्यू चार्ज कंसीडर करते हुए हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही था, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने का एक मेथड था जो 2 टाइम और रिपीट होगा और नेक्स्ट टॉपिक्स में 2 टाइम रिपीट होगा और आपको वो कॉन्सेप्ट वो मेथड समझ में आ जाएगा किस तरह से जब चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होता है ना, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका मेथड यही है। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से है ना, डॉट प्रोडक्ट से मैथमेटिकली टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, है ना, इंटीग्रेशन करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। और एक बार गॉस लॉ यूज लेकर मनन कवर एक बार गॉस लॉ यूज लेकर वापस वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। दो बार टोटल इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हमने आउटसाइडर पॉइंट है ना, पी आउटसाइडर पॉइंट था और ओ से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से ज्यादा है, आउटसाइडर पॉइंट है इसलिए। तो इस आउटसाइडर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें गेन हुई थी, जो रिजल्ट हमें गेन हुआ था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब स्मॉल आर कम होता जाएगा और इसकी वैल्यू रिड्यूस होकर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी तो पी पॉइंट कहां पर प्रेजेंट होगा, एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी तो पी पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर होगा, होलो स्फीयर के सरफेस पर होगा और उस मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है कब, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P धीरे धीरे क्लोज आए और कहाँ आ जाए, होलो स्फीयर के एग्जैक्टली सरफेस पर पहुंच जाए। उस मोमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अब आप सोचेंगे मैक्सिमम क्यों, अभी और पी की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू को और कम कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा। देखेंगे क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E कम होता है अगर P पॉइंट सेंटर से दूर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है अगर P पॉइंट स्फीयर की तरफ आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आपको आज समझाऊंगा मैं कि होलो स्फीयर के अंदर इनसाइडर पॉइंट, लेट ये इनसाइडर पॉइंट है Q अंदर पॉइंट है ना, और O से Q तक का डिस्टेंस छोटा है कैपिटल R से। तो जब इनसाइडर पॉइंट की बात करते हैं तो सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो जाता है उसको भी समझते हैं। तो ये बात तो क्लियर है। इस फॉर्मूले में जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल पुट करते हैं, दैट मीन्स द पी पॉइंट इज ऑन द सरफेस ऑफ होलो स्फीयर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस पी पॉइंट के लिए जब पी पॉइंट यहां नहीं होकर सरफेस पर हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो जाता है। बाद अगर डिस्टेंस और कम करते हैं तो पॉइंट अंदर चला जाता है, और जैसे ही पॉइंट अंदर चला जाता है इन भाई कौन है लास्ट में, कौन एडमिट किया, सोमी मिश्रा। तो इनसाइडर पॉइंट के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और इस बात को समझना है इतने अच्छे से कि आप औरों को समझा सके। ओके गाइस, तो हो गए। तो बात करते हैं इनसाइडर पॉइंट के लिए, फिर हम लिखने का काम करेंगे। पहले समझ लें बात को, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है। हमने आउटसाइडर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस क्लास नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसमें फाइंड आउट कर लिया था। अब अगर पी पॉइंट इनसाइडर पॉइंट हो जाए, पी पॉइंट पहले बाहर था फिर सरफेस पर और अब अंदर हो पी पॉइंट, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो गई, या स्मॉल आर की वैल्यू ओपी, है ना, यहाँ ओपी कर देता हूँ, ओपी की वैल्यू कैपिटल आर से कम है ना, ही इनसाइडर पॉइंट है। अब मुझे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है
मैं उस पॉइंट से पास होने वाला एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। इस स्फेरिकल सरफेस को टेक्निकली कुछ कहा जाता है गाउसियन सरफेस। इसकी डेफिनेशन आपको और हम लिखवाएंगे आज। तो दिस इज एन इनसाइडर सरफेस। ओके, इस डॉटेड स्फीयर को हम देखें तो क्या चार्ज है, क्या डॉटेड स्फीयर के अंदर कुछ नेट चार्ज? तो हम देख पा रहे हैं इस डॉटेड स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है। चार्ज कहां पर है? कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है। डॉटेड स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर पी पॉइंट इनसाइडर पॉइंट होता, मैं इनसाइडर पॉइंट पी को, है ना, एक तरह से ज्वाइन करता हुआ, इंक्लूड करता हुआ एक स्फीयर ड्रॉ कर देता स्मॉल आर रेडियस का, और पी पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डीए इमेजिन कर लेता, बिल्कुल मेथड को रिपीट कर देता मैं कल वाले मेथड को। तो डीए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, पी पॉइंट पर इमेजिन कर लेता मैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है। तो पी पॉइंट पर मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मैंने इमेजिन कर लिया ई इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अंदर पॉइंट पी है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम इस स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से, मैथमेटिकली, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस फॉर्मूला से, डी फाई इक्वल टू ई इन डॉट डी ए। ये ई इन हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, बिकॉज एंगल 0 डिग्री है। ई इन डी ए कॉस 0 1, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इन डी ए इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, सर्कल अप्लाई कर दिया, ई इन जो भी होगा एक जैसा ही होगा, स्फेरिकल सिमेट्री है इसलिए इंटीग्रेशन डीए, लिखना कुछ भी नहीं है ना, ई इन और डीए का इंटीग्रेशन ए, और ये कल वाली बात बस रिपीट कर रहा हूँ, ई के प्लेस पर ई इन है, यहाँ पर ए के प्लेस पर 4 पाई आर स्क्वायर। आज ये जो आर है ये छोटा है कैपिटल आर से, इतनी सी बात, अंदर है, इनसाइडर पॉइंट है बी। जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेते हैं वन टाइम मैथमेटिकली, उसके बाद हम सेकेंड टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, और इस स्मॉल आर रेडियस के इंटरनल स्फीयर में नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज है ही नहीं। इसलिए गॉस थ्योरम को यूज लेकर, गॉस लॉ को यूज लेकर सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वापस फाइंड आउट करें, तो वो क्या होगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एलएचएस क्या है? स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स मैथमेटिकल मेथड से। सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेम स्फीयर, स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है। इन दोनों को आप कंबाइन, इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, एलएचएस सेम है, आरएचएस को इक्वल पुट करेंगे तो हम देखेंगे ई इन ब्रैकेट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, आरएचएस फर्स्ट इक्वेशन का, आरएचएस सेकंड इक्वेशन का। और 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स ई इन इक्वल टू 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस छोटे से मैथमेटिकल पूरे मैथमेटिकल स्टेप से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आपको एग्जाम में ये करना नहीं होता है, कभी नहीं करना होता है। कभी भी स्फीयर से रिलेटेड टॉपिक एग्जाम में आता है तो हम जनरल पॉइंट आउटसाइड डायरेक्शन में, यहाँ पर आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड ही कंसीडर करते हैं पी पॉइंट, जो कल हमने किया था। और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। इस स्फीयर को कुछ कहते हैं, वो डेफिनेशन में आज आपको लिखाऊंगा, क्या कहते हैं इसको? गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। और इस गाउसियन सरफेस की डेफिनेशन हम आज लिखेंगे।
तो 3 बातें हो गई। अगर कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर पर प्लस क्यू चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी आउटसाइडर पॉइंट है और सेंटर से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो आउटसाइडर पॉइंट के लिए मैं ई आउट लिख देता हूं आज। तो आउटसाइडर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समरी बता रहा हूं अब मैं ओवरऑल टॉपिक की। आउटसाइडर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। दूसरी बात, अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कहां पर हो, स्फीयर के सरफेस पर हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो। और एक और बात, अगर आर लेस देन कैपिटल आर हो, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी स्फीयर के अंदर हो, पहले बाहर था तो ये फॉर्मूला, सरफेस पर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अंदर होगा तो ई इन ऑलवेज क्या होता है, 0। इन तीनों बातों को देखकर हम एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द वेरिएबल ऑन द मूविंग पॉइंट पी। तो इस फॉर्मूला के बाद, ये जो फॉर्मूला था इसके बाद लिखिए, हमने एक नोट लिख लिया था गाइस, थोड़ा बता दें, आई थिंक मुझे याद आ रहा है नोट लिख लिया था, कुछ बच्चे फटाफट बता दें। कल हमने फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के बाद नोट लिख लिया था, नोट है ना, दी अबाउ है ना, लिख लिया था आई थिंक, दी अबाउ फॉर्मूला। ओके, आप सभी कह रहे हैं यस लिख लिया था। इसके नीचे लिखिए केस 1, व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर। एक डेरिवेशन तो हमने कर लिया, उसको कोई केस अप्लाई नहीं करते। व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कहां पर हो, सरफेस पर। व्हेन आर इक्वल टू कैपिटल आर, then E max equal to KQ upon R square, then E max। अब आप खुद ही सोच सकते हैं मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सरफेस के पास आएगा और जब सरफेस पर आ जाएगा तो डिस्टेंस मिनिमम होगा, और डिस्टेंस मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। और कोई डिस्टेंस को और कम कर दे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अंदर ही पहुंचा दे, तो जैसे ही है ना, जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी स्फीयर के थोड़ा सा भी अंदर पहुंचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 होने का रीजन मैंने आपको बताया था, सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ से जब हम सेकंड टाइम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ई इन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रिसीव होता है। ओके, केस 2, तो इनको आपको डिटेल में नहीं लिखना होता है, समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है ई इन, और इसका रीजन हम इन शॉर्ट लिखेंगे ना। देखिए, व्हेन R is less than capital R, R is less than capital R, then E n equal to 0, E n equal to 0। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके पीछे रीजन भी लिख देते हैं हम, because Q in equal to 0, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0। अब कौन सा चार्ज, तो आपको मैं डायग्राम से यहां बता दूं, एक छोटा सा डायग्राम आप बना लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। दिस इज दी होलो स्फीयर where electric charge is on its surface, okay, this is the observation point P, here P is insider point, P is insider point, और इस P को इंक्लूड करता हुआ एक स्फीरिकल सरफेस हम यहां ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया। तो इस R रेडियस के, स्मॉल r रेडियस के
इनसाइडर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है? 0। तो ये रीजन आपका होगा बिकॉज क्यू इन इक्वल टू 0। यहां पर आप डायग्राम में जरूर दिखा दें क्यू इन, ये इंक्लूड, यस गाइस दिख रहा है बिल्कुल। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये बात को समझनी है और दिमाग में अच्छे से फिट कर लेनी है। डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, इन तीनों बातों को, एक तो आउटसाइड में हमने कल पूरा डेरिवेशन किया था, उसके बाद 2 केस अप्लाई कर दिए, फर्स्ट और ये सेकंड। इन फॉर्मूलाज को देखकर हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। उस ग्राफ से आपको और बात स्ट्रांगली दिमाग में फिट हो जाएगी। तो पहले तो मुझे बताएं, यहां तक काम हो गया? यस सर। ओ से सरफेस तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है जो हमने कल कंसीडर किया था, और पी पॉइंट इनसाइडर पॉइंट है, और ओ से पी तक का डिस्टेंस आर लेस देन कैपिटल आर है। तब हमने एक अंदर स्फीयर बना दिया। आवाज गाइस बाकी लोग यहाँ पर कौन है? यस सर आ रही है ना? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिलहाल तो ठीक है ना? अब एक ग्राफ को बड़ा ध्यान से देखिए, कभी कभी ये टॉपिक पूरा नहीं आकर 1 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन बनता है। प्लॉट ग्राफ बिटवीन E and R due to a uniformly charged hollow sphere। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर में क्या होता है? तो हमने कहा बाहर आउटसाइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R²। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। फर्स्ट फैक्टर आप देख ले, पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं ES कर देता हूं। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², विच इज कांस्टेंट। सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² कांस्टेंट होगी, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? Emax। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। थर्ड, हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की EN। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। स्फीयर के सेंटर पर भी क्या होगा? 0। स्फीयर का सेंटर स्फीयर के अंदर ही है, तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर 0 क्यों होगा? दिमाग में पक्का हो जाए, बिकॉज स्फीयर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, सरफेस पर है चार्ज। तो इसलिए गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q/ε0 करते हैं। जब Q ही 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, और फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रॉस करता है वो भी क्या होगा? 0। अब इन तीनों को हम देखें तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कंसीडर करते हुए, यहाँ पर इस डायरेक्शन में जरूरत नहीं है, तो दिस इज डिस्टेंस। यहाँ पर मैं एक मार्किंग कर रहा हूं, आप भी देखें, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ये जो लाइन है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जब पॉइंट इनसाइडर पॉइंट होगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं R लेस देन कैपिटल R, और यहाँ हम कह सकते हैं R ग्रेटर देन कैपिटल R, और इस पॉइंट पर हम क्या कह रहे हैं? R इक्वल टू कैपिटल R। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में R लेस देन कैपिटल R, इस पॉइंट के राइट साइड में R ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये स्मॉल r क्या है? वेरिएबल है ना। सेंटर O से P का डिस्टेंस R, तो P पॉइंट के साथ वेरिएबल, पॉइंट P के साथ डिस्टेंस R वेरिएबल होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं Emax की एक वैल्यू मार्क कर देता हूँ, तो आप इसको भी देखें। दिस इज Emax, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहाँ ग्राफ बनाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आप देखें और बात को समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बना हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट P सरफेस पर पहुंचा, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा?
ई मैक्स, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई मैक्स, ई मैक्स यहाँ पर। तो हम स्फीयर के सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही बना हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही बना हुआ है। जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहां से ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली जीरो बना हुआ है। जैसे ही स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R गेन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली मैक्सिमम। अब हमने डिस्टेंस को इंक्रीज करना बंद नहीं किया, हम डिस्टेंस अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ का नेचर आप देखो कैसा होगा, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से होगा। ऐसे ग्राफ कब रिसीव होते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अंदर की बात करें तो ई इन, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली जीरो बना हुआ है, ये रहा ग्राफ। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर क्या है, दो जगह मैं अप्लाई कर देता हूँ ई मैक्स। तो ये ग्राफ 1 मार्क में पूछा जाता है। जब हम कंप्लीट नॉलेज गेन कर लेते हैं तब ये ग्राफ एक तरह से पूरा एसेंस है, कंप्लीट समरी है टॉपिक की। तो आप लोग एक छोटा सा हेडिंग लिख दीजिए, ग्राफ बिटवीन ई एंड, इसी टॉपिक का सब टॉपिक है ना, ग्राफ बिटवीन E, कैपिटल E and R, graph between E and R। जल्दी कर लें और इन्फॉर्म कर दे जैसे ही कंप्लीट हो जाए। कोई म्यूटेड नहीं है, ओके। तो ग्राफ कंप्लीट हो जाए तो बता देना गाइस। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के टच नहीं करना है। किस लाइन को, इस लाइन को यहाँ पर टच नहीं करना है। टच क्यों नहीं करना है मैं आपको बता दूं, एट r इक्वल टू इंफिनिटी E out also becomes zero। जब P पॉइंट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। बाहर P पॉइंट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंच जाए तब इनफाइनाइट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर अगर आपने इसको टच कर दिया फाइनाइट डिस्टेंस पर, रॉन्ग हो जाएगा। फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इनफाइनाइट बहुत बहुत दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस लाइन को हम डिस्टेंस एक्सिस के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब कौन है जो म्यूटेड नहीं है, ओके डन। यस सर। ये ग्राफ हो जाए कंप्लीट तो एक डेफिनेशन हम लिखेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बहुत छोटी सी बात है, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो एक ऐसा सरफेस जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, और वो दो प्रॉपर्टी क्या है बस वही बताना है आपको। तो सुन लें, समझ लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में
कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम हो, जैसे यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी सरफेस की हैं, कौन सी दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। तो किसी भी सरफेस में ये दो प्रॉपर्टी हो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये दो प्रॉपर्टी है, तो सरफेस को हम क्या कह सकते हैं, गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस। तो फटाफट इस छोटी सी बात को हम नोट कर लेते हैं। लिखिए द सरफेस on which electric field intensity is same in magnitude, and its direction is normal to the surface, and its direction is normal to the surface, then the surface is called Gaussian surface. Then the surface is called Gaussian surface. तो बॉटम लाइन क्या है, E का मैग्नीट्यूड सेम हो, सेकेंड थिंग डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो गाउसियन सरफेस हो जाता है। जैसे मैं आज क्लास के स्टार्टिंग में आपको कह रहा था, कल हमने जो सरफेस ड्रॉ किया था एक्चुअल में वो भी क्या है, गाउसियन सरफेस ही है, हमने कहा नहीं, बट अब आपको पता लग गया कि कल हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, कोई डायग्राम आपको बनाना नहीं है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक स्मॉल आर रेडियस का गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया, तो इसको गाउसियन स्फेरिकल सरफेस कह सकते हैं, क्योंकि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन क्या थी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो एक छोटी सी टॉपिक, एक छोटी सी डेफिनेशन एक्चुअल में 1 मार्क में अगर पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। ओके, तो एक क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस, क्योंकि अभी अभी हमने एक टॉपिक किया है E = KQ/R²। यहाँ पर मैं ऐसा लिख दूं तो अच्छा रहेगा, E आउट, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E max = KQ/R², और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये टॉपिक हमने किया, बाहर सरफेस पर और ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक डेफिनेशन बताई थी सिग्मा की, गाइस ये सिग्मा क्या होता है, कोई बताएं मुझे, जो कल बताइए सिग्मा क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सभी को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। डेफिनेशन हम कहते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन यूनिट एरिया, है ना, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट होती है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो अब मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, अगर मैं आपको एक सरफेस एरिया बता दूं कितना है, दैट सरफेस है 1.5 मीटर स्क्वायर, किसी सरफेस का एरिया मैंने आपको बता दिया, उस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मैंने आपको बता दी, लाइक 2 × 10⁻⁻⁷
कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोवाइड कर दी, मैंने आपको सरफेस का एरिया प्रोवाइड करवा दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि सरफेस पर चार्ज कितना होगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। इस फॉर्मूले से आप क्या पता कर लेंगे, इस फॉर्मूले से सरफेस पर चार्ज पता कर लेंगे, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ओके लिखिएगा, इस एक क्वेश्चन लिख लीजिए आज का। लिखिए, दी surface charge density, the surface charge density on the surface charge density on two hollow sphere, on two hollow sphere of radius A and B, of radius A and B is sigma, तो दो स्फीयर हैं, मान लो A रेडियस का एक स्फीयर है और B रेडियस का कोई दूसरा स्फीयर है। A रेडियस B रेडियस इक्वल नहीं है, हो सकता है A ज्यादा है, ओके, बट क्या सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर सिग्मा है। A रेडियस के स्फीयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, B रेडियस के स्फीयर पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा ही है, सिग्मा सेम है। तो दो स्फीयर हैं, एक A रेडियस का और दूसरा B रेडियस का, और दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम है, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensities, find the ratio of electric field intensities on the surface of the two spheres, तो आपको फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर के सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो पता करना है। तो यहां देख ले सिंबल, EA इज व्हाट, EA इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस A। तो A रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA, B रेडियस का जो स्फीयर है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर EB है ना, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा। ऑप्शंस कुछ इस तरह से, हमें क्या बताया है, सिग्मा, दोनों सरफेस पर सिग्मा सेम है, यहां पर और यहां पर सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो पहले हम A रेडियस, स्मॉल A रेडियस के स्फीयर के सरफेस पर चार्ज क्या होगा वो पता लगाते हैं। तो सॉल्यूशन अब देखिए आप, मुझे नहीं पता आंसर कौन सा होगा, हम देखते हैं, है ना, देखते हैं आंसर कौन सा होगा। और यहाँ पर मैं 1 को हटाकर एक और ऑप्शन आपके लिए ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि, तो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A बाई B, B बाई A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन कंप्लीट है, ऑप्शन आपने लिख लिए। फर्स्ट स्फीयर of radius A, if electric charge on the surface of first sphere is QA, then QA will be
यहाँ पर ऑप्शन में मैंने कहीं 1 लिखा था क्या? यहाँ कर देता हूं मैं गाइस, डी ऑप्शन में मैंने 1 लिखा था, ट्रू। यस सर। और सी ऑप्शन में, चलो यहाँ कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ना। डी ऑप्शन 1 ही है वापस, ए ऑप्शन एज इट इज है, बी में मैंने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दिया, सी में बी बाय ए है और डी में 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा फर्स्ट स्फीयर पर? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर के प्लेस पर क्या आएगा, ए स्क्वायर। ट्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज पता लग गया। अब हमें यह भी पता है कि कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर है तो उस होलो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ई मैक्स का फॉर्मूला आपको आज बताया था, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैंने यूज लिया, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाने के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या है, अभी अभी पता लगाई, क्यू ए रेडियस स्मॉल ए, क्यू ए की वैल्यू पुट कर दें तो ई ए इक्वल टू क्या होगा, के सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो ई ए विल बी के सिग्मा 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड जो स्फीयर है, सेकंड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल बी, तो सेकंड स्फीयर जो है उस पर नेट चार्ज अगर इमेजिन कर लें क्यू बी है, तो बी रेडियस के स्फीयर का चार्ज कैसे पता लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने सिग्मा इक्वल टू पढ़ रखा है क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा और एरिया की हेल्प से चार्ज पता कर सकते हैं, सिग्मा और एरिया के प्रोडक्ट से ऑलवेज क्या पता कर सकते हैं, चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू आपके सामने है, इस चार्ज की वैल्यू को यूज लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, है ना, सेकंड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी क्या होगा, इस फॉर्मूला से, के क्यू, क्यू मतलब क्यू बी, यहाँ पर चार्ज अपॉन बी स्क्वायर रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो सेकंड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू बी की वैल्यू पुट करें तो वो है सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, जैसे यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा था। ओके, तो ई बी विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई, के कहाँ गया, है ना, तो यहाँ पर मैं के अब लिख देता हूं। ओके, इक्वेशन 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार आपने देख लिए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आपको इतना टाइम अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्टूडेंट ने एक बार अपने, है ना, एकेडमिक ईयर में ऐसे क्वेश्चन देखे होते हैं तो बस उसको तो बिल्कुल करेक्ट बबल को, है ना, फिल करना होता है, बड़ा केयरफुली करेक्ट बबल को फिल करना होता है, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता लग गया ना सिग्मा सेम है, सिग्मा सेम है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, सेम 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी तो रेशियो क्या आएगा, 1 1। डन गाइस, तो 2 स्टेप थे इसमें, सरफेस पर चार्ज पता लगाओ और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओ। सेकंड स्फीयर पर भी ऐसा ही, फर्स्ट स्टेप स्फीयर के सरफेस पर चार्ज का, है ना, जब पता लग जाए तो स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले से यही है, तो रेशियो सेम है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है तो रेशियो 1। ओके गाइस, डन, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। यस सर। मैंने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड नहीं किया, आप कर सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं कंप्लीट ही बात बता देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें स्टेप्स का ध्यान नहीं रखना होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप्स का इंपॉर्टेंट होता है। इक्वेशन 1 सेकंड स्क्वायर के लिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ई ए अपॉन ई बी 1 आंसर। तो दोनों ही तरीके बता दिए मैंने आपको।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फाइनली 1 लिखकर आंसर लिखना होता है, दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन और, भाई ये बीटी, एक तो नाम लिखा करो, है ना, अर्चित, और थोड़ी थोड़ी देर में आप म्यूट करके, पता नहीं आपको अच्छा लगता है क्या, अनम्यूट हो रहे हो, म्यूट हो रहे हो। ओके, एक और क्वेश्चन, फर्स्ट स्फीयर ऑफ रेडियस ए, सेकंड स्फीयर ऑफ रेडियस बी। ओके, दोनों स्फीयर जो हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB सेम है, गिवन EA इक्वल टू EB। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझें, क्या सेम है? स्फीयर के सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज सेम है, और क्या सेम नहीं है? A इज नॉट इक्वल टू B, A की वैल्यू B के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, तो क्वेश्चन मैंने आपको समराइज करके बता दिया, EA इज इक्वल टू EB, A इज नॉट इक्वल टू B। स्फीयर पर चार्ज है, नो डाउट इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितना है पता नहीं, सिग्मा कितना है पता नहीं, है ना। आपको क्या करना है, फाइंड QA अपॉन QB। स्फीयर के सरफेसेस पर चार्ज का रेशो पता करना है, कुछ गिवन है उसको यूज लेकर आपको चार्ज का रेशो पता करना है, क्या होगा, चार्ज का रेशो पता करना है। तो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, जो गिवन है वो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज EA एंड EB आर सेम, रेडियस A नॉट इक्वल टू B, फाइंड चार्ज QA अपॉन चार्ज QB, रेशो फाइंड करना है। तो गाइस क्या करें, तो जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लिखिए सॉल्यूशन में, गिवन EA इक्वल टू EB, EA इक्वल टू EB। अब EA का फॉर्मूला क्या होगा, आप में से फटाफट कोई बताएं। स्फीयर की रेडियस A है, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर तो फॉर्मूला है। इस स्फीयर के लिए हम लिखेंगे KQA अपॉन A स्क्वायर, ट्रू। इस स्फीयर पर चार्ज अगर QA है, इस स्फीयर की रेडियस अगर A है, तो इस स्फीयर के सरफेस पर चार्ज, ठीक है। फॉर्मूला आप सही कह रहे थे, KQ अपॉन R स्क्वायर। EB का फॉर्मूला, सेकंड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB क्या होगी, KQB अपॉन B स्क्वायर। आंसर बताइए, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। आंसर बताएं। A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। हाँ, क्योंकि K से K कैंसिल हो रहा है, तो आपको दिख रहा है QA अपॉन A स्क्वायर, QB अपॉन B स्क्वायर, और हमें QA अपॉन QB पता करना है ना। तो इस A स्क्वायर को यहाँ पहुंचा दें और QB को यहाँ पर, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो आंसर इज A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर लिख सकते हैं, A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो अगर स्फीयर की रेडियस इक्वल नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तब QA अपॉन QB ये होगा। आपको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है कि किसका रेशियो पूछा है, कौन न्यूमरेटर में है, कौन डिनोमिनेटर में। अगर QB अपॉन QA पूछता तो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ जाता। तो क्वेश्चन में आपको देखना है रिक्वायरमेंट क्या है, QA अपॉन QB है, तो आंसर होगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में QB अपॉन QA पूछते, थोड़ा सा केयरफुल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ।
क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर मैं आपसे फर्स्ट स्फीयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकंड स्फीयर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनका रेशियो पूछ लेता तो ऑरली बताना है भाई। इस पर्टिकुलर केस में जब रेडियस सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड में सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा? आपको सभी को फटाफट बोलना था, 1 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, उसमें मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दे दी थी, तब आपको EA और EB रेशियो 1 मिला था, दैट मींस EA इक्वल टू EB मिला था। तो क्वेश्चन को बस रिवर्स कर दिया मैंने। अगर सिग्मा सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आती है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो तो गाइस सिग्मा सेम होगा ना, और सिग्मा सेम होगा तो रेशियो 1 आएगा, वाइज वर्सा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम गिवन हो तो इलेक्ट्रिक एक तरह से हम इनको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, रेशियो 1 आएगा। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑलरेडी सेम गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आएगी, रेशियो 1 मिलेगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लें। और जब चार्ज का रेशियो पूछा तो देख रहे हैं आप, है ना, a²/b²। तो इस क्वेश्चन को करना नहीं है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, भाई गिवन क्या है उसी को देख लो ना। EA इक्वल टू EB गिवन है तो सिग्मा A इक्वल टू सिग्मा B होगा ही होगा, रेशियो 1 आएगा। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें सिग्मा सेम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिला था, रेशियो 1 आया था। ओके गाइस, तो पहले मैं देख लेता हूं कितना टाइम रिमेनिंग है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक काम कर लेते हैं, तो हमारे पास 7 to 8 मिनट्स हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि स्फीयर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने लग जाए। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन है गिवन द रेडियस ऑफ एन स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30 सेंटीमीटर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर और इसके सरफेस पर कुछ चार्ज है, कितना है पता नहीं, सरफेस पर कितना चार्ज है हमें नहीं पता, ठीक है। स्फीयर के सेंटर से बाहर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है और O से P तक की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना है, E आउट गिवन है 4 into 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलॉम गिवन। तो गिवन क्या है, E आउट गिवन क्या है, है ना, स्मॉल r इक्वल टू 60 और गिवन क्या है, कैपिटल R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको बता दी, है ना। ओके गाइस, फाइंड E मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या करेंगे, हमें एक 30 सेंटीमीटर का स्फीयर गिवन है, उस पर चार्ज है और सेंटर से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 into 10 to the power 4। हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, KQ/R²। R है रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है क्या, तो आंसर है नहीं, चार्ज की वैल्यू गाइस गिवन नहीं है, चार्ज कितना है हमें पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में आपको चार्ज फाइंड आउट करना है,
रेडियस गिवन है, तो चार्ज की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता कहाँ है? सरफेस पर होता है। तो फॉर्मूला हमने ई मैक्स का पहले से लिख दिया। तो पहला स्टेप, आउटसाइड डायरेक्शन में, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो गिवन है उसको यूज लेकर ई आउट, सॉरी, चार्ज ऑन दी स्फीयर, चार्ज पता करना है। ई आउट को यूज लेकर चार्ज पता करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन को डायग्राम से बता रहा हूं ताकि आप जल्दी क्वेश्चन समझ जाएं। एग्जाम में यही क्वेश्चन लैंग्वेज में आता है ना? लैंग्वेज में आता है तो आपको बड़ा केयरफुली लैंग्वेज को पढ़ना है और इमेजिन करना है, डायग्राम दिमाग में इमेजिन करना है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। समरी यही है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। O का P से डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और स्फीयर की रेडियस 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलें। ओके, तो आप लिखेंगे क्या? गिवन E आउट इक्वल टू 4 into 10 to the power 4। E आउट का फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर 4 into 10 to the power 4। ठीक है, ओके। K की वैल्यू आप पुट नहीं करें, 9 into 10 to the power पुट ही नहीं करें। Q 4 into 10 to the power 4 अपॉन K into R स्क्वायर। गाइस जल्दी बताइए, सही है? Q इक्वल टू, यस सर। Yes. बिल्कुल ठीक है। अब R जो है ना, वो R कितना है? 0.6 मीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर। मुझे 0.6 का स्क्वायर कोई बताएगा? पॉइंट 6 का स्क्वायर सही है 0.36। तो आर स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या पुट कर देंगे फटाफट? 4 into 10 to the power 4 into 0.36 अपॉन k। दिस इज इक्वेशन 1। k की वैल्यू पुट नहीं करनी है हमें। q कितना है हमने पता लगा लिया, q की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारा काम क्या है, हमारा एम क्या है? हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है जो कहाँ होता है? स्फीयर के सरफेस पर होता है। तो स्फीयर के सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अभी पता लगा लेते हैं। नाउ ई मैक्स इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 0.09। थोड़ा हेल्प कीजिए, सही है? 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है ना, 0.9 मत कर देना। 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। ई मैक्स इक्वल टू के क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए 4 into 10 to the power 4 into 0.36 upon k this one into r स्क्वायर की वैल्यू 0.09। कोई सॉल्व करके बताएगा? k से k कैंसिल। बताएं भाई, 4 टाइम हो गया क्या? 1.6 into 10 to the power। हाँ 1.6 16 into 10 to the power 4। क्योंकि जब इनको कैंसिल करेंगे आप तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो यहाँ से हटा दूं। 36 9 तो 9 4 जा 36 1 और ये 4 4 into 4 16। साइंटिफिक तरीके से लिखें तो 1.6 10 to the power 4 न्यूटन अपॉन कूलॉम। और वैसे जब बच्चे काफी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, तो हम देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर का डबल है। थोड़ा शॉर्टकट देखिए, 60 सेंटीमीटर डबल है 30 सेंटीमीटर का। जब डिस्टेंस डबल हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम होता है, और जब डिस्टेंस
2r से r हो जाए, हाफ हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस के डबल होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाता है, और डिस्टेंस के हाफ होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जाता है। और यही हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁴ है। हाफ डिस्टेंस पर 30 सेंटीमीटर 60 का हाफ ही होता है, हाफ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम होना ही था, 4 टाइम होना ही था, है ना। रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, as distance decreases electric field increases, if distance increases electric field reduces, और distance जब 60 से 30 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जाएगा। रीजन स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो जैसे ही r के प्लेस पर r/2 करेंगे तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1/r²/4। ये /4 कहाँ जाएगा, ऊपर। ओके, तो ये शॉर्टकट भी बताया आपको मैंने, और एग्जाम में फुल करना होता है 2 स्टेप में। जो गिवन है उस गिवन को यूज लेकर Q पता करना है, उस Q को Emax के फॉर्मूले में यूज लेकर Emax कैलकुलेट करना है, Emax कैलकुलेट करना है। ठीक गाइस, बताएं हो गया, कुछ आइडिया लगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो कर लोगे? सर कैपिटल आर और स्मॉल आर अपन अपने हिसाब से लाइट करते हैं क्या? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन, गिवन गिवन क्वेश्चन में गिवन है, ये अपने हिसाब से तो हम ये काम करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कहा ना क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलेगा, मैंने आपको डायग्राम में सब कुछ बता दिया। 3 इंफॉर्मेशंस गिवन है, और पूछा क्या है आपसे, Emax, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, ठीक है। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज लेकर चार्ज की वैल्यू पता की, और देन चार्ज की वैल्यू को यूज लेकर सरफेस पर Emax पता कर लिया, ठीक है। तो ये हम लैट कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन को थोड़ी लैट करते हैं, है ना, क्वेश्चन गिवन है। ओके गाइस, थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।